Today we are going to discuss how to read or import XML in Angular. Okay, so previously we did this that XML reader in Angular. Same way we are going to do this XML. Okay, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. वहाँ पे हम एक्सेल फाइल बनाते थे, फिर उसको रीड करते थे, उसके लिए हमने लाइब्रेरी लिया हुआ था. अब हम XML रीडर के लिए भी हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे. ऑलरेडी मैंने एक बना रखा है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ. उसके बाद उसको स्क्रैच से मतलब स्टार्टिंग से एक कंपोनेंट बना के और फिर काम करेंगे उस पर. ओके, सो ng shove hyphen open, and the port I'm going to use is 4x4. okay, मैं इस पर एग्जांपल लूँगा. एम्प्लॉय का एक रिकॉर्ड, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स होंगे, उसको मैं रीड करके आपको दिखाऊंगा. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पेज डिज़ाइन किया हुआ है. मैं आपको पहले डेमो दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया लगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिजाइन. ओके, नाउ चूज फाइल. I have one sample XML. Okay, तो सी ये हमने बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से कि एक एम्प्लॉय का कुछ एक एम्प्लॉय का डेटा है जिसमें इंफॉर्मेशन नेम है, ईमेल है एंड द मोबाइल नंबर है. अगर आपको चेक करना है कि ये सैम्पल कैसा है तो मैं आपको सैम्पल भी दिखा देता हूँ. ओपन विथ गूगल क्रोम. ओके, सो सी हियर एक एम्प्लॉयज़ है. एम्प्लॉयज़ के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉय है. ओके, सबका एक आईडी एट्रीब्यूट है, उसके बाद नेम है, ईमेल है, मोबाइल है. तो ये एक्सएमएल है, इसको हम रीड कर रहे हैं. ठीक है, चलिए डिज़ाइन करते हैं इसको स्केच से. सो बहुत सारे वीडियो में इशू आ रहा है कि कोड बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, कोड को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ. ओके, सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट आई हैव हियर. सो मैंने क्या किया है, एक टेक्स्ट दे दिया है, पेज अच्छा दिखे उसकी वजह से एक इमेज दे दिया है, टेबल डिजाइन किया है मैंने, एक एरे है, एरे में से डेटा निकाल के मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ. ठीक है, और एक यहाँ पे इनपुट है, इनपुट टाइप है जिसका टाइप है फाइल, जहाँ पे मैं फाइल को इंपोर्ट कर रहा हूँ. नाउ फर्स्ट आई हैव यूज्ड दिस XML JS library. okay, after that I have declared few variables. जो एरे मैं वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ HTML वो यहाँ पे है. ओके, उसके बाद जो मेन जो ये है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो डेटा है यहाँ पे डाल रहा हूँ. उसके बाद मैंने इसका एक्सटेंशन ले लिया है ताकि जो एक एक्सटेंशन का मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी मैं फ़ाइल इंपोर्ट करने जाऊँ तो XML ही हो, XML के अलावा कोई फ़ाइल इंपोर्ट ना हो. ओके, इतना हो गया. उसके बाद यहाँ पे रीडर का यूज़ करके रीडर ऑन लोड हमने क्या किया है, एक फंक्शन है इस लाइब्रेरी का फंक्शन है, उसको हमने यूज़ करके डाटा को टेक्स्ट में रीड कर लिया है. टेक्स्ट में रीड करने के बाद उस टेक्स्ट को हमने जेसन में पार्स किया है. जेसन में पार्स करने के बाद हमने कुछ एक ऑपरेशन किया है यहाँ पे. ठीक है, सो ये सब काम मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ. ठीक है, ओके. सो चलिए, थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो सकता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा. ओके, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट. ओके, सो ng-gc and XML import, let's say part 2. okay, so this is invalid. okay, no issue. import to, so done. we are ready with the components. okay, so जब कंपोनेंट्स आपका रेडी हो जाए, सबसे पहले आपको ये वो करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा. अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपल है npm i
दिस एंड हाइफन से। थोड़ा टाइम लेगा और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इंपोर्ट कर सकते हो जिस भी कंपोनेंट में चाहो, ठीक है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो आपको यहाँ पे फिर चाहिए इंस्टॉल कर दी जाती है। एंड ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो डिज़ाइन है, अगर आपको डिज़ाइन करवाना है तो अभी करवा सकते हो, नहीं भी अगर आपको कॉपी पेस्ट ही सिर्फ करना है तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। मैं बस आपको टेबल डिज़ाइन कर देता हूँ और ये डिज़ाइन करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। एक्सएमएल इंपोर्ट सिंपल एक पी टैग हो गया, देन टेबल हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, मोबाइल चाहिए, ओके। सो टीआर में हमारा हो गया, मैंने एक्चुअली यहाँ पे बूटस्ट्रैप के टेबल्स यूज़ कर रखे हैं, तो अभी ट्राई कीजिएगा बूटस्ट्रैप ही लो। मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, ठीक है। मिडलाइन वाला ही समझा देता हूँ। ये हेडिंग जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो हेडिंग है। ये इमेज जो ये इमेज है आपको ये दिख रहा है। ये जो नेम है, ईमेल है, मोबाइल है, ये आपको इस हेडिंग की वजह से दिख रहा है। फिर इसमें जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है, जो डेटा इसके अंदर में डिस्प्ले हो रहा था वो इस एरे की वजह से हो रहा था। और जो नीचे में ये जो फाइल चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है वो आपका इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। तो ये कोड जो है मैं जेटअप पे शेयर करता हूँ, आप वहाँ से क्लोन करके इसको ले सकते हो, ठीक है। सो ऑल डन। नाउ फर्स्ट वी नीड टू import this, okay। So we are going to import this, so copy this one xml.js and put it here, okay। After that what we did, we have created one array, okay। So here also we are going to create array, so created array and we have one function to get the file name, so we will use this, ठीक है। ये कुछ नहीं कर रहा है, जब आप नेम दोगे तो उसमें सब स्ट्रिंग करके जो लास्ट सब इंडेक्स में डॉट होगा उसको स्प्लिट करके आपको डेटा दे देगा। ये फाइल का एक्सटेंशन हो गया, इससे हमें एक्सटेंशन मिल जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि .xml है, .pdf है, डॉट क्या है, सब मिल जाएगा। उसके बाद ये सिलेक्ट फाइल है वहाँ, तो इसको भी मैं कॉपी करता हूँ एंड लेट इट, ओके। सो इसमें कुछ एक डेटा है जो कि हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। ये फाइल टाइप है, फाइल टाइप की भी ज़रूरत हमें नहीं है। डायरेक्टली मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा, इससे हमारा रिटर्न हो ही जाएगा डेटा। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया, इसकी जरूरत नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, जो इवेंट फायर हो रहा है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक इवेंट फायर होएगा, उसके टारगेट से फाइल्स का जो फर्स्ट इंडेक्स का डेटा है सब कुछ हमने इस पर रख लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने चेक किया है कि ये जो फाइल हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका टाइप XML ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये input.xml, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो रीडर आपका ऑनलोड पे चल रहा है, ठीक है, टारगेट के रिजल्ट में डेटा किया। उसके बाद ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी हम रीड कर रहे हैं, और जब आप रीड करोगे तो डायरेक्टली XML में आएगा, ठीक है। उस XML को हमने क्या किया, सबसे पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। ये फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फंक्शन कहाँ मिलेगा आपको। अगर आप सर्च करोगे XML.js, ओके, ये देख लीजिए एक URL है npmjs.com पे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, देखिए ये है XML.json। अगर आप इसी को सर्च करेंगे XML.json तो देखिए यहाँ पे इन्होंने भी यूज़ किया हुआ है convert.xml.json। सबसे पहले XML का डेटा, ये जो XML पूरा फॉर्मेट है ये डेटा दे रहे हैं, तो हम भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमारा XML वाला डेटा है यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। पास करने के बाद कॉम्पैक्ट में आप देख सकते हो, कॉम्पैक्ट में कॉम्पैक्ट जेसन का फॉर्मेट ये होता है, नॉन कॉम्पैक्ट का ये होता है,
ठीक है। हम जो यूज़ करने वाले कॉम्पैक्ट जेसन जो डिफ़ॉल्ट इन्होंने दे रखा है वही हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, उसके बाद स्पेसिस का क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे ये आपको एक्सएमएल दिख रहा है, इसमें जैसे ही डबल स्पेस होएगा वो डेटा को वहाँ से समझेगा कि ये नया की है या नया एट्रीब्यूट है। ओके, सो इतना करने के बाद नो नीड ऑफ पीस। ओके, जैसे हम रीड करेंगे, ठीक है, अब ये वाला जो प्रोसेस है, इतना जो प्रोसेस है ये मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा। ओके, सो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, इसके बाद मैं खुद आपको पूरा कोड लिख के दिखाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, राउटिंग में इसको ऐड कर देते हैं। सो हाउ टू ऐड इन राउटिंग, यहाँ पे मैं दे देता हूँ XML reader. Okay, and the component we are going to use is XML import to component. Okay, so It's 7:30. ये हो गया। एंड ऐप मॉड्यूल में इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बट ऐसे इसकी ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अगर आप लेजी लोडिंग यूज़ करोगे तो आप राउटिंग और बेहतर तरीके से यूज़ कर पाओगे, बट इतने शॉर्ट टाइम में हम कर नहीं सकते उसको इम्प्लीमेंट, सो हम नॉर्मल राउटिंग से ही काम चलाते हैं। ठीक है, ओके, नाउ इफ विल मूव टू दिस URL, सो यहाँ पे करते हैं XML read। ओके, सो कोई एरर है या कुछ है, कंसोल में कुछ तो दिखा रहा है। सो व्हाट इट्स सेइंग, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एनी मॉड्यूल एंड नॉट हैज इंपोर्ट करने के बाद कर रहा है। ओके, सो वी हैव टू डू दिस। ओके, राउटिंग कंपोनेंट, ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो डेटा हमारा रीड होके आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको क्लोज कर दो, इसको रखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जब आप रीड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या डेटा आ रहा है। सो कंसोल XML भी प्रिंट कर रहा हूँ मैं, इसको भी मैं सारे फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट 1। ओके, एंड मैं आपको जेसन डेटा भी दिखा देता हूँ। सो जेसन डेटा, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। आप लोग का जो भी डाउट्स होगा आप, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा। सो then this one, okay, done. So see, so first of all ये 32 लाइन नंबर वाला जो कोड है वो रन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो 32 में हमने क्या किया, XML को प्रिंट किया है। तो देखिए पूरा का पूरा जो XML है वो यहाँ पे आ गया। XML आने के बाद इसने क्या किया है, उसको कॉम्पैक्ट जेसन जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो देखिए एम्प्लॉइज़ है, उसके अंदर एक एम्प्लॉय ये है, फिर उसके अंदर दूसरा एम्प्लॉय होगा, इस तरीके से डेटा आ गया है। ठीक है, उसके बाद ये आपको 35 लाइन में थोड़ा एग्जीक्यूट, इसमें देखिए तो इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉइज़। ठीक है, एम्प्लॉइज़ ऑब्जेक्ट है, फिर उसके अंदर एक और एम्प्लॉय एरे है। तो चलिए हम इसको रीड करते हैं। अब हमारे पास पेपर जेसन है, इसमें से डेटा हम रीड करके यहाँ टेबल पे दिखाने वाले हैं। सो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो
एक नॉर्मल वेरिएबल बना लेते हैं लिस्ट वन के लोकल वेरिएबल बना के मैं इसमें पुश कर जाऊँगा. सो इफ़ एम्प्लॉयज़ मीन्स जेसन डेटा, इसको लेट ले लेता हूँ क्योंकि मैं कुछ ऑपरेशन करूँगा इसमें. सो इफ सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि एरे है भी कि नहीं, क्योंकि सम टाइम जो आपका एक्सएमएल होगा उसमें मे भी डेटा नहीं होगा, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा सबसे पहले, अदरवाइज कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो जेसन डेटा डॉट, सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट है. सो वी आर गोइंग टू रीड दिस एम्प्लॉयज़ एंड आफ्टर दैट वी हैव एम्प्लॉय. ठीक है, ये करने के बाद अगर ये सक्सेसफुली ट्रू होता है देन वी विल रन एरे एंड दिस वन वी आर गोइंग टू रीड. ओके, एंड व्हाट विल डू, फिर इसकी ज़रूरत है नहीं. ठीक है, अब डायरेक्टली लिस्ट डॉट पुश, और हमें क्या क्या चाहिए. सो वी नीड, मैं पुश नहीं करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या डेटा आ रहा है. कंसोल डॉट लॉग आई. ओके, सो मैं आई दिखाऊंगा क्या क्या है इसमें. So I clicked here and not sample. So see, लाइन नंबर 42 एक्सिक्यूट हो रहा है. एक्सिक्यूट में क्या क्या डेटा आ रहा है मेरे पास, ऐसे ऑब्जेक्ट आ रहा है. ठीक है, जैसे देखिए ईमेल ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट ने डेटा होल्ड करके रखा हुआ है, तो इस तरीके से हमें रीड करना पड़ेगा. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, let temp data. Okay, and here I will create variable email, और email कैसे आएगा, तो i dot email dot this text. okay, text. okay, तो इस तरीके से हम रीड कर पाएंगे. फिर मोबाइल भी चाहिए, तो मोबाइल के लिए भी सेम मोबाइल ऑब्जेक्ट ही है, तो आई डॉट मोबाइल डॉट टेक्स्ट. ओके, एंड लास्ट वन इज नेम. सो नेम आई डॉट नेम डॉट टेक्स्ट. ठीक है, सो ये डेटा हमारे पास आ गया. अब इस ऑब्जेक्ट को, डेटा ऑब्जेक्ट को मैं लिस्ट एरिया में पुश करता हूँ. हो सकता है आप लोग के लिए थोड़ा फास्ट प्रोसेस हो रहा हो, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, थोड़ा पॉज करके चेक कीजिएगा, आप लोग को आइडिया लग जाएगा कैसे काम हो रहा है. सो लिस्ट डॉट पुश होता है. डन. ओके, नाउ लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट. So this is not XML open, and what they're saying, list is not a function. Oh Vaishnav, I have changed this dot list dot push, and list is an array only. Okay, so let me refresh again. Choose file, selected, and done. See, so now all the data is raised, and you can see all the data correct input. So see,
सो इस तरीके से आप डेटा रीड कर सकते हो। अभी मैं एक बार इसको ओपन करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। मैं इसको विजुअल स्टूडियो में ही ओपन कर लेता हूँ। किधर गया? हाँ ठीक है। सो देखिए इस तरीके से डेटा आ रहा है। अब ये तो एक एम्प्लॉय का हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे को एम्प्लॉय का ना करके मेरे को स्टूडेंट का करना है, तो व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट वी विल चेंज दिस वैल्यूज, ओके। सो स्टूडेंट्स, ओके, एंड let me change this to student, okay, and let's say मैं इतना डेटा में रहने देता हूँ। let's say मैं एक और स्टूडेंट को क्रिएट कर देता हूँ। so स्टूडेंट, और उसका आईडी में 4 कर दिया, मुकुंद से मुकुंद 6 कर दिया, मुकुंद 6 कर दिया, एंड लेट्स 6 कर दिया, ठीक है। सो अगर मैं अभी इसको इंपोर्ट करता हूँ तो क्या होने वाला है, तो देखिएगा आपको कंसोल में एरर मिलेगा। सो अगेन लेट मी रिफ्रेश। चूज फाइल, नॉट एक्सएमएल। अब देखिए इसने बोला कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी एम्प्लॉय ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय तो हमारे पास है ही नहीं। अगर अभी आप देखोगे तो स्ट्रक्चर कोड का है चेंज हो चुका है। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर स्टूडेंट एरे है, ठीक है, और उसके अंदर भी 4 डेटा है हमारे पास, पहले 3 ही था अब 4 है, ठीक है। तो हमें अपना कोड जो है चेंज करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू जो आपका एक्सएमएल फॉर्मेट होगा उस तरीके से आपको डेटा रीड करना पड़ेगा। तो मुझे ये चेंज करके फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ओके, एंड देन हियर वी हैव स्टूडेंट। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। सो नाउ choose file, select this XML and see। सो आप इस तरीके से कोई भी फॉर्मेट हो, बस आपको वेरिएबल्स थोड़े से चेंज करने हैं, आप डेटा रीड कर पाओगे, ठीक है। सो आपके कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो। और मैं ये जो कोड है, ये कोड को मैं अभी कमिट करूँगा, पुश कर दूँगा, तो आप मेरे GitHub पे डायरेक्टली, मेरे GitHub से डायरेक्टली इसको आप क्लोन कर सकते हो, ठीक है। ये एड्रेस है, यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट दिख जाएगा XML रीडर, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्टली क्लोन करें, कोड देख लें। मैं तो यही बोलूँगा कि पहले खुद से ही ट्राई करें, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।